साथ साथ जर्जर तार बदल दिया। पहले का जो बुरा हाल था, जर्जर तार के चलते कितना नुकसान पहुंचता था, उसको भी बदल दिया। और सिंचाई के लिए भी बिजली उपलब्ध कराने लगे। तो आप समझ लीजिए कि बिजली की कितनी उपयोगिता। और कहां पहले 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा है। तो किसी भी क्षेत्र में जो काम महिलाओं के लिए, जो हमने कहा आरक्षण की बात, जब स्कूल में पढ़ने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब करते हुए जीविका समूह का गठन किया, महिलाओं में कितनी जागृति आई। 10 लाख जीविका समूह, और इसके लिए हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर काम करना शुरू किया। और 10 लाख से भी ज्यादा जीविका समूह, 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई है। कितनी जागृति आई है। हर क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने किया है समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, और संस्थानों की स्थापना, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI की स्थापना कितने बड़े पैमाने पर हुई। नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, कितना काम, मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, ये पूरे बिहार में इतना काम किया गया। और आप समझ लीजिए कि कोई चीज हम लोग छोड़ते नहीं हैं, लोगों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को इंटर के आगे नहीं पढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करवाई, 4 लाख रुपए तक की मदद। और सबको हम कहते रहे कि आप आगे पढ़िए, आगे बढ़िए, आगे पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। और इसके लिए जो आज आपको ऋण दिया जा रहा है, चिंता मत करिए, अगर इसको लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे तो माफ कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग काम करते रहे। आप जरा बताइए, तो एक एक काम। और जो लोग आगे पढ़ नहीं सकते हैं, काम की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, घर के पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को 2 साल तक 1000 रुपया महीने की मदद। और फिर आगे कोई काम करना चाहता है, उसको नई तकनीक की जानकारी नहीं होगी, कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। कितने बड़े पैमाने पर 10 लाख युवक युवतियों ने इस पर काम सीखा। सिर्फ कंप्यूटर पर काम नहीं सिखाते हैं, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज हम लोगों ने सिखाया है। तो जो भी कहा उसको करने की कोशिश। हर घर नल का जल, तेजी से काम चल रहा है। पूरे बिहार में लगभग 88% काम पूरा हो गया है। जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका, उसमें थोड़ा सा काम करने में और समय लगता है, लेकिन वह भी काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो एक तरह से अच्छी तरह जान लीजिए, आपके यहां भी इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 279 वार्ड में काम पूरा हो गया। बहुत जल्दी पूरा सब जगह होगा। हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण, यह हमने कहा, हम लोगों ने कहा। और आप समझ लीजिए, आपके यहां कुल है इस विधानसभा क्षेत्र में 830 वार्ड, और इसमें 812 वार्ड में काम पूरा हो गया। सुपौल नगर परिषद में 28 वार्ड में से 23 वार्ड में काम पूरा हो गया। तो जो भी हम लोग कहते हैं उस काम को करने की कोशिश करते हैं। जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, 113 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, जिसकी कुल लंबाई आपके क्षेत्र में 247 किलोमीटर है। लागत आया है 261 करोड़ रुपया। तो पूरे बिहार के हर जगह हर तरह का काम जो भी हम लोगों को करना है, वो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, हम बराबर कहते हैं हर घर शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक काम के लिए हम लोग चलते हैं, समाज सुधार के लिए चलते हैं, पर्यावरण पर काम। आप बताइए, जल जीवन हरियाली अभियान, कितना ज्यादा जागृति हम लोगों ने लाया कि अगर जल सुरक्षित है, हरियाली में वृद्धि होगी, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। और कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप देख लीजिए, 19 जनवरी को इस साल जो हमने मानव श्रृंखला का आह्वान किया, कितने लोग आए। हम तो उसी सिलसिले में आए थे, बगल में ही जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में, और 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला दुनिया में आज तक नहीं हुआ। तो इस बिहार में आप लोग मौका दिए हैं, तो इस तरह का अनेक काम हम लोग करते रहे। और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं,
और यही हम मानते हैं कि आपकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है, हम लोगों का कर्तव्य है। और समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करने का जो हम लोगों ने प्रयास किया है, और आपको यही कहेंगे, अभी तो हम लोगों को और जगह जाना है, इतना ही कहेंगे कि आगे जब मौका दीजिएगा तो अभी तो विजेंद्र बाबू ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, अगर अगली बार मौका दीजिएगा तो ये क्या करने वाले हैं, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बत्ती बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये काम किया जाएगा। आपके गांव में जितना काम कर रहे हैं, शहर में जितना काम कर रहे हैं, सबका देखभाल, अनुरक्षण और उसके अलावा साफ सफाई पर जोर, जो हमने पर्यावरण की बात की, अगर साफ सफाई पर जोर नहीं देंगे तो पर्यावरण में संकट होगा। उसके लिए एक एक काम करेंगे। जो नई तकनीक आ रही है उसका ट्रेनिंग दिलवाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं, बल्कि नई जो टेक्नोलॉजी है सबके बारे में लोगों का प्रशिक्षण कराना ताकि बेहतर काम हो। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है। आगे फिर जो कई गांव के लोग चाहेंगे कि इसको जोड़ करके मुख्य सड़क तक जाने का रास्ता बनाया जाए, वो काम हम लोग करवाना शुरू करेंगे। अगली बार मौका दीजिएगा तब। आज जितना शहर है, बाजार है, सब में बाईपास बनवाएंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम। स्वास्थ्य के लिए और सुविधा, गांव तक में प्रबंध इस तरह का होगा कि किसी की तबीयत खराब होगी, नई टेक्नोलॉजी जो केंद्र सरकार हर गांव में पहुंचा रही है उसके माध्यम से तुरंत सूचना होगी, जांच और तुरंत उनका जो भी उनका इलाज होना चाहिए वो सब हो सकेगा। और उसके अलावे पशुपालन के लिए भी हम लोगों ने तो पशुओं के टीकाकरण का इंतजाम करवाया, केंद्र सरकार का सहयोग मिला। अब आगे 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय भी बनवा देंगे। अगर किन्हीं का पशु बीमार हो जाएगा तो तुरंत नई टेक्नोलॉजी से खबर करेंगे, चिकित्सक देखेंगे, इलाज करेंगे और दवा राज्य सरकार की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जाएगा पशुओं के इलाज के लिए भी। तो जब मौका दीजिएगा तो हम लोग तो बहुत कुछ सोचे हुए हैं। हम लोग का काम क्या है? सेवा ही करते हैं। हम लोग कोई दूसरा काम नहीं है, हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा है। सब दिन लोगों